एक पागल आदमी रात के अंधेरे में बीच सड़क में आकर सो जाता है। चलती हुई सड़क है और गाड़ियों का आवागमन चालू है। अचानक जब लोगों की नजर उस पागल पर पड़ती है तो डर के मारे लोग अपनी गाड़ी रोक देते हैं, लेकिन उस पागल को जरा भी डर नहीं लगता। लोग साइड से अपनी गाड़ी निकाल लेते हैं और वह पागल बड़े आराम से बीच सड़क में सोता है। क्या अजीब बात है, कुछ लोग तो अपने घर में ही डर जाते हैं। वे कहते हैं पता नहीं क्यों उनके मन में एक अनजान सा भय बना रहता है। ऐसा एहसास होता है जैसे उनके आसपास कोई है, तो कभी अचानक किसी के छूने जैसा एहसास होता है, तो कभी वे तेज हवा के झोंके से भी सहम जाते हैं। घर तो एक ऐसी जगह होती है जहां शांति और सुकून का एहसास होता है। यदि आपको अपने घर के किसी कोने में असहज महसूस होता है, डर लगता है, आपको भय लगता है, तो क्या आपके घर में कोई काली शक्ति, अदृश्य शक्ति या नेगेटिव एनर्जी है? कहीं कुछ नहीं है, ये आपके मन का वहम है। जो कुछ भी है वो आपके मन में है। पागल आदमी को कहीं भी डर क्यों नहीं लगता? दरअसल हमारे मन को बचपन से लेकर अभी तक डर, भय, असुरक्षा का भाव, नकारात्मकता, उदासी, बेचैनी, घबराहट, इसकी आदत सी पड़ जाती है। और जब किसी भी चीज की एक आदत बन जाती है तो आदत संस्कार बन जाती है। संस्कारों की एक चित्त वृत्ति बन जाती है और ये चित्त वृत्तियां सेकेंडों में मन में उठती है और गायब हो जाती है। तो कई चित्त वृत्तियां बार बार मन में उठती है और वे मन पर हावी हो जाती है। पागल इंसान के मन पर ये चित्त वृत्तियां हावी क्यों नहीं होती? क्योंकि चित्त वृत्तियों को होल्ड करके रखने वाले न्यूरॉन्स में, मस्तिष्क की कोशिकाओं में गड़बड़ी आ जाती है या वे नष्ट हो जाते हैं। उसके सभी संस्कार या चित्त वृत्तियों की स्मृति यानी मेमोरी का लोप हो जाता है और बची खुची हुई जो मेमोरी रह जाती है उसका कोई अर्थ नहीं रह जाता। वह बिना किसी अर्थपूर्ण शब्द या अर्थपूर्ण भाव के यूं ही बड़बड़ाता रहता है और फिर अपने आप शांत हो जाता है। पागलपन एक मानसिक विकार है। मानसिक चित्त वृत्तियों पर इंसान जब कंट्रोल नहीं कर पाता तो वह डर, भय, असुरक्षा का भाव, घबराहट, बेचैनी, उदासी और डिप्रेशन का शिकार होकर मस्तिष्क की नसों में अत्यधिक दबाव के कारण इंसान पागल हो जाता है। पागल इंसान को लोग कहते हैं साफ खत्म है, यानी उसके दिमाग में से सब कुछ खत्म हो गया है, कुछ नहीं बचा है। ऐसी जिंदगी का क्या महत्व जहां इंसान पागल ही हो जाए। हम क्यों ना कुछ ऐसा उपाय करें कि सभी प्रकार की मानसिक विकृतियां या मानसिक विकारों को पागलपन का दौरा पड़ने से पहले ही हम साफ कर दें। हम चित्त वृत्तियों का निरोध कर दें, हम बिल्कुल इसका सफाया कर दें। पतंजलि अपनी विश्व प्रसिद्ध पुस्तक योग सूत्र में बताते हैं योगस् चित्त वृत्ति निरोध। योग चित्त वृत्तियों का निरोध करता है। अब हम योगा का मतलब सीधा समझ लेते हैं। योगा पेट मरोड़ासन, नौली क्रिया या बदन की तोड़ मरोड़ योगासन, कपाल भाती,
हम केवल अपने शरीर पर ही आकर केंद्रित हो जाते हैं। हम सोचते हैं ये सब कुछ तो हम अपने मन से ही कर रहे हैं, तो अब हम अपने मन के लिए क्या करें, ये मन में आता ही नहीं। जैसे हम पृथ्वी को पृथ्वी पर रहते हुए समझ नहीं सकते, लेकिन वही जब हम दूर अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखते हैं, हम पृथ्वी को समझ जाते हैं। ठीक वैसे ही जब हम अपने शरीर और मन को दूरी बनाकर जब दूर से देखते हैं, तो अपने मन को भी हम समझ जाते हैं, इसके चित्त की वृत्तियों को भी हम समझ जाते हैं, और बहुत आसानी से इन चित्त वृत्तियों को हम दूर कर देते हैं, और सभी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी हमारे मन से दूर हो जाती है। ऐसा कब होता है? पतंजलि अष्टांग योग के 7वें पैदान, यानी जब हम ध्यान तक पहुंचते हैं, जो कि सीधा मन पर कारगर है। जब हम ध्यान में पहुंचते हैं और योग के सबसे सर्वोच्च शिखर समाधि को प्राप्त करते हैं, यानी शून्यता को हम प्राप्त करते हैं, तो हमारे मन से सभी प्रकार की मानसिक विकृतियां, मानसिक विकार, सभी प्रकार की नेगेटिविटी, नकारात्मक ऊर्जा अपने आप ही दूर होने लगती है। ऐसा कैसे होता है? दरअसल ध्यान में एक ऐसी अवस्था घटित होती है जिसे तुरीय अवस्था कहते हैं। इस अवस्था में सबसे पहले शरीर शून्य हो जाता है, और फिर मन शून्य हो जाता है, और समय भी शून्य हो जाता है। पहले स्तर पर जब शरीर शून्य होता है, तो शरीर से सभी प्रकार के विकार दूर होने लगते हैं। शरीर की मसल मेमोरी, शरीर के वृत्तियों का विकार अपने आप ही दूर होने लगता है। और दूसरे स्तर पर जब मन शून्य होता है, तो विचार अपने आप शून्य हो जाते हैं, और मन के जितने भी विकार हैं वो अपने आप ही दूर होने लगते हैं, और सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा अपने आप ही मन से दूर हो जाती है। और तीसरे स्तर पर जब समय शून्य होता है, तो जन्म से लेकर अभी तक जो कुछ भी हमारी आदतें बन चुकी हैं और आदतों से संस्कार बन चुके हैं, उनकी एक चित्त वृत्ति बन चुकी है, वे सभी चित्त वृत्तियां अपने आप ही दूर हो जाती हैं। और इस प्रकार सभी प्रकार के शारीरिक और मानसिक विकार जो कई वर्षों से इस शरीर में पड़े हुए हैं, वे अपने आप ही दूर हो जाते हैं। सभी प्रकार के मानसिक और शारीरिक भावनात्मक विकार अपने आप ही दूर हो जाते हैं। तो आप प्रतिदिन ध्यान करें, किसी भी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी, नकारात्मक ऊर्जा हो, वह अपने आप ही ध्यान की अवस्था में ही दूर हो जाएगी। ध्यान आप कैसे करेंगे, इस पर मैंने बहुत सारी वीडियो बना रखी है। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन, आई बटन और थंबनेल में भी दे दिया है। आप वहां से देखकर सीखें ध्यान कैसे करें। मैं आपको कुछ इमरजेंसी उपाय अभी बता देता हूं, जिसका अभ्यास करके आप कहीं भी ऑफिस में हो, रास्ते में हो, घर से बाहर हो, कहीं भी आप इसका इस्तेमाल करके बहुत हद तक अपने शरीर और मन के नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर सकते हैं। सबसे पहला उपाय, आप मुंह बंद करके मौ का वाइब्रेशन उत्पन्न करें, और मौ का वाइब्रेशन जब खत्म हो जाए, तब आप मुंह बंद रखते हुए ही नाक से, दोनों नाक से सांस अंदर भरें, और इसे बिल्कुल महसूस करते हुए करें, बिल्कुल इस प्रकार। जब आप ऐसा करेंगे तो आपका मन बिल्कुल शांत हो जाएगा। इसके वाइब्रेशन में इतना पावर है कि इसके वाइब्रेशन से ही आपके
मन में जो भी नेगेटिव वाइब्रेशन है, इसके पॉजिटिव वाइब्रेशन से वो दूर हो जाएगा। और इसका अभ्यास आपको एक समय में केवल 3 बार ही करना है। दूसरा अभ्यास बहुत ही सरल है। आपको बिल्कुल आंखें बंद करनी है, अपने शरीर और मन को स्थिर करना है और उसके बाद अपने तालू पर, सिर के तालू पर अपना ध्यान फोकस करते हुए गहराई से, बिल्कुल मध्यम गति से अपनी सांस को अंदर भरना है। लेकिन ध्यान रहे आपका फोकस यहां पर होना चाहिए। और फिर सांस अंदर भरने के बाद यहीं पर फोकस रखते हुए फिर सांस को पूरी गहराई से बाहर छोड़ना है। बिल्कुल इस प्रकार आंखें बंद करें, ध्यान सिर के तालू पर ले जाएं और सांस को बिल्कुल गहराई पूर्वक अंदर भरें। इसका अभ्यास भी आपको एक समय में केवल 3 बार करना है। और जो तीसरा उपाय है वह बहुत ही सरल है। आपको मुंह बंद करके कोई गाना गुनगुनाना है। आपको गाना गाने आता है या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कोई भी गाना अपने मन में गुनगुना सकते हैं, कोई सुनेगा भी नहीं। आपके मन का वाइब्रेशन बिल्कुल पॉजिटिव हो जाएगा। तो उम्मीद है आप इन सभी उपायों को करके देखेंगे और ध्यान इसका परमानेंट सॉल्यूशन है, स्थायी समाधान है। तो आप प्रतिदिन ध्यान साधना का अभ्यास करें। आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, निरोग रहें। ध्यान में आपका परम मित्र संतोष सक्सेना।